गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है पिछले दिनों जो है विलयन पढ़ रहे थे और विलयन में जो है हम लोग जो है 3 चीज़ पढ़े थे। सबसे पहले जो है कि विलयन क्या होता है, फिर इसके बाद विलयन के प्रकार और फिर जो है उसमें जो है मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल अंश, इन सारी चीज़ों को पढ़े थे। और इसके बाद जो है हम लोग जो है इन पांचों पर जो है एक एक न्यूमेरिकल यानी 5 लगभग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। अब जो है हमको पढ़ना है अणु संख्या गुणधर्म। देखेंगे हम कि अणु संख्या गुणधर्म होता क्या है। तो देखिएगा, जब हम क्या करते हैं किसी विलयन को लेते हैं और यह कोई विलयन है, इस विलयन में बिले की संख्या जो होती है, बिले की संख्या पर जो है क्या होता है, इसकी प्रकृति जो है निर्भर करती है। अर्थात बिले के कणों की संख्या जो है उस पर जो है इसकी प्रकृति जो है क्या होती है, निर्भर होती है, या बिले की, तो वही जो है इसका क्या कहलाता है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। कहने का मतलब कि किसी विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या के आधार पर निर्भर रहते हैं। यानी कोई विलयन है, उस विलयन में बिले के कण जो होते हैं, बिले के कणों पर वह जो है उसका गुण जो है क्या होता है, निर्भर रहता है। और उसका गुण जब निर्भर होते हैं तो उसे ही जो हम क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। तो अणु संख्या गुणधर्म का मतलब हम बताया कि यानी विलयन है, विलयन में बिले के कणों पर जो गुण जो है क्या होते हैं, वो विलयन के निर्भर होते हैं, उसे ही उसका जो है हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अब इसमें जो है एक पॉइंट जो हमें नोट करना है कि इसमें जो अणु संख्या गुणधर्म जो होता है वह बिले की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं। अणु संख्या गुणधर्म बिले की मात्रा पर निर्भर नहीं होते हैं या नहीं करते हैं। तो इन दोनों का 2 सेंस है। इसके कहने का मतलब है कि बिले के कणों की संख्या के आधार पर जो है निर्भर करता है, जो भी प्रकृति विलयन का, वही जो है क्या कहलाता है, तो वही जो है अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कोई विलयन है, उस विलयन में क्या है, तो उसका जो है गुणधर्म जो है उसके बिले के मात्रा पर निर्भर करता हो, तो नहीं, बिले की मात्रा पर नहीं निर्भर करता है, बिले की संख्या पर या बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो वही जो है उसका क्या कहलाता है, अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। अब अणु संख्यक जो है गुणधर्म अगर देखें तो यह जो है 4 प्रकार के होते हैं। अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखें अगर हम, तो पहला जो है होता है वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन। दूसरा जो है होता है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। तीसरा जो है होता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। और चौथा जो है होता है परासरण दाब। परासरण दाब। तो इन्हीं जो है 4 चीज़ों के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले हम वाष्प दाब अवनमन को समझेंगे, फिर क्वथनांक उन्नयन को, फिर जो है हिमांक अवनमन को, और चौथा जो है परासरण दाब को। इन्हीं चारों पर जो है हम क्या करें, चारों को जो है आज समझेंगे। अब इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो है देखेंगे वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब जो है अवनमन क्या कहलाता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि किसी बंद, यह जो है क्या है, एक कोई बंद पात्र होता है
और किसी बंद पात्र में जो है इसमें जो है द्रव भरा है और इसके वाष्प की सतह पर जो भी दाब लगता है, तो द्रव की सतह पर जो दाब लगता है उस दाब को ही वाष्प दाब, अवनमन या वाष्प दाब कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी पात्र में यानी किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। कहने का मतलब है कि यह बंद पात्र है, इसमें जो है इतना जो है क्या है, गैस भरा है और ये द्रव भरा है, और इसको जो है जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके कारण इसके ऊपर जो है क्या होता है, वाष्प जो होते हैं इसमें दाब उत्पन्न हो जाता है, और इसमें जो दाब उत्पन्न हो जाता है उस दाब को ही वाष्प दाब कहते हैं। तो हम बताएं कि किसी बंद पात्र में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब जो होता है वही दाब जो है क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब अगर हम देखें तो इसमें जो है द्रव जो है, अगर इसको जो है जब हम गर्म करते हैं तो द्रव को जो है गर्म करते हैं तो वह जो है क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो यह क्रिया जो है वाष्पीकरण कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, अगर कि अब कोई वाष्प है उसको जो है बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पर वह जो है क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित होने लगता है, तो वह क्रिया जो है संघनन कहलाती है। तो जब द्रव को गर्म करने पर द्रव जो है यह क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है, यह प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण कहलाती है। किसी द्रव को जो है जब हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर द्रव जो होता है, वाष्प जो होता है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया जो है संघनन कहलाती है। अब अगर हम देखें कि किसी शुद्ध विलायक का जो है वाष्प दाब जो होता है विलयन में अधिक होता है, यानी कहने का मतलब कि हम विलायक में जब विलेय मिलाते हैं तो मिलाने पर जो है क्या होता है, विलयन बनता है। किसी विलायक में विलेय मिला रहे हैं तो विलेय मिलाने पर क्या होता है, विलयन बनता है। अब क्या करें, अगर हम कि वाष्प दाब अगर विलायक का देखें तो विलायक का वाष्प दाब जो है अधिक होता है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। क्योंकि विलेय एवं विलायक जब दोनों को मिलाते हैं तो विलयन बनता है, और विलेय एवं विलायक दोनों को मिलाते हैं तो विलयन बनता है, तो उस समय जो है अनुनय क्रिया हो जाती है, और अनुनय क्रिया होने के कारण जो है विलायक के कण जो होते हैं, विलायक के कणों में जो है क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, विलायक के कणों में कमी आ जाती है, और विलायक के कणों में कमी आ जाती है, तो कमी आ जाने के कारण जो है विलयन का वाष्प दाब जो है कम होता है, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। समझने की बात क्या है, हम बताएं कि विलायक का वाष्प दाब जो है अधिक होता है लेकिन विलयन का कम होता है। क्यों कि विलेय एवं विलायक मिलाते हैं, विलयन बनता है, तो इसमें जो है विलेय एवं विलायक के बीच अनुनय क्रिया होती है, और अनुनय क्रिया होती है तो इसके दौरान विलायक के कणों की संख्या में कमी आती है, और कमी आती है जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब जो है क्या होता है, घट जाता है या कम हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको हम समझे, अगर कि माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है P0, वो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब PS हो तो, यानी विलायक का वाष्प दाब P0 है और विलयन का वाष्प दाब जो है PS हो तो वाष्प अवनमन इसे जो हम क्या करते हैं, डेल्टा P से डिनोट करते हैं, तो वाष्प अवनमन इक्वल टू जो है आपका हो जाएगा
P0 माइनस पी एस, P0 माइनस पी एस। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब का अंतर जो है वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। कहने का मतलब कि शुद्ध विलायक व विलयन के वाष्प दाब जो होता है, विलयन के वाष्प दाब का अंतर जो है क्या कहलाता है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। तो हम यह लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब व विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब का अंतर, वाष्प दाब का अंतर वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। अवनमन कहलाता है। तो हम पहले ही बताया कि विलायक का क्यों अधिक होता है और विलयन का क्यों कम होता है। तो विलायक के कण जो होते हैं वह विलय के साथ मिल करके अनुनय क्रिया करते हैं, घुल जाते हैं, जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलायक का अधिक रहता है, अलग रहता है। तब अब विलायक जो होता है इससे जो है विलयन के वाष्प दाब के बीच का अंतर जो होता है वही जो है वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। तो वाष्प दाब अवनमन समझ चुके आप। अब इसमें जो है हम अगर क्या करें कि वाष्प दाब अवनमन देखें अगर, तो इसमें जो है वाष्प दाब अवनमन व वाष्प दाब अवनमन व यानी वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है उसका अनुपात जो होता है आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक अवनमन कहलाता है, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो अगर हम देखें आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू, तो आपेक्षिक अवनमन इक्वल टू जो हो जाएगा P0 माइनस पी एस अपान P0। तो यहाँ पे P0 क्या है, विलायक का वाष्प दाब, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और तो आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह जो है P0 माइनस PS अपान P0 होता है। तो हम बताया क्या कि वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात जो होता है वह जो है क्या कहलाता है, आपेक्षिक अवनमन कहलाता है।